जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ, जिस ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। बहुत लोग हैं, दिल खुश कर दिया, मस्जिद का चंदा हुआ, तवक्को से ज़्यादा हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी आबाद रखे, आपकी मस्जिद को भी आबाद रखे। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है, ज़कात के हवाले से सुना रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप दोनों हाथ जोश के साथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप लोग ताज़ा दम हैं, थके नहीं हैं। महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आदमी क्या समझता है, ज़कात किसी को दो, बताओ नहीं ज़कात अदा नहीं होती, बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात दे दीजिए, ज़कात अदा हो जाती है। जेवर में आदमी समझता है ज़कात नहीं है, सोना और चांदी में आदमी समझता है ज़कात नहीं है। सोना में भी ज़कात है, चांदी में भी ज़कात है, निसाब के बराबर है, ज़कात लगेगी। तीसरी बात, आदमी को डर लगता है ज़कात अदा करने में कि ज़कात देंगे माल घट जाएगा। अल्लाह के बंदे, रसूल की ज़बान ने कहा है माल ज़कात से घटता नहीं है, माल ज़कात से बढ़ता है। ज़कात से माल बढ़ता है, ज़कात से माल घटता नहीं है। रसूल की ज़बान सच्ची है, रसूल की ज़बान पर हमको भरोसा करके ज़कात देना है। अगर माल घट ही गया तो और काम में भी माल घटता है, यहाँ घटता है, अल्लाह के यहाँ जमा हो जाता है। अगर आप ज़कात नहीं निकालेंगे आपका माल हलाक हो जाएगा, बरकत उठ जाएगी, कमाते रहेंगे, माल देखने को नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि मेरे पास हराम नहीं है, हराम ही है, हलाल नहीं है, कैसे ज़कात अदा करें। ज़कात आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप हलाल कमाएं, चाहे आप हराम कमाएं। हराम ज़कात अदा करेंगे कबूल नहीं होगी, लेकिन अदा हो जाएगी। हलाल ज़कात अदा करेंगे, अदा भी होगी, कबूल भी होगी। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आदमी ज़कात देता नहीं है, ज़कात को जानता ही नहीं है, बदकिस्मत है, बर्बाद होने वाला है, भीख का कटोरा हाथ में आने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन हिसाब से नहीं देता, इधर बर्बाद हो रहा, उधर आबाद हो रहा है। ज़कात तो देता है लेकिन सारे माल की ज़कात अदा नहीं करता, थोड़ा रख लेता है, थोड़ा बचा लेता है, ये भी बर्बाद होने वाला है। ज़कात तो देता है लेकिन देख करके नहीं देता कि मदरसे को देना चाहिए, अमीर को नहीं देना चाहिए, पीर फ़कीर को नहीं देना चाहिए, मदरसे को देना चाहिए। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर है, इंशाअल्लाह वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए, ध्यान रखिएगा। मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस मुल्क में इस्लाम ज़िंदा नहीं रहता, पहला एहसान। दूसरा एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी नहीं होती, हम इंसान नहीं होते बल्कि जानवर से भी बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। जब आलिम निकाह पढ़ाता है तभी औरत मर्द के लिए हलाल होती है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो याद रखिए आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, इससे पहले दूसरे आलिम दीन ने तकरीर किया, उनसे पूछिए कि तुम्हारा पैसा खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ। क्यों? मदरसे में तालीम हासिल किया। मदरसे में तालीम फ्री में हासिल होती है, दुनिया का कोई इदारा आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं देता। मदरसे के 4 एहसान को याद रखिए, मदरसे को याद करके ज़कात दीजिए। जलसे में एक बादशाह तकरीर कर रहा है, एक आदमी बगल में, जलसे के सामईन में एक आदमी सामने बैठा हुआ है। जैसे ही बादशाह को जोश आता है वो यूँ हाथ उठाता है। बादशाह ने पूछा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, मेरे हाथ में, मेरी हथेली में बाल नहीं है, इसका क्या मतलब है? कहा हुजूर आप सखी आदमी हैं, माल देते देते आपका बाल घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ,
तुम्हारे हाथ में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, हम उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका नहीं है। तुम हमें धोखा देना चाहते हो। इतना बड़ा जो मजमा जलसा सुन रहा है, किसी की हथेली में बाल नहीं है। कहा हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, और इन लोगों का मारे हसरत के देखते देखते हाथ मलते मलते घिस गया है। बाप मुसीबत में है, बेटा बीमार है, मस्जिद में आकर के खुदा से करा ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा, एक भैंस तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। जब मस्जिद से वापस आया तो बेटा आंख खोल करके देख रहा है, समझ में आ गया दुआ का असर हो रहा है। तो क्या कहता हुजूर भैंस तो 40,000 50,000 में मिलती है, गाय दे देंगे। उसके बाद जब असर में आया तो कहता मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा अगर उठ करके बैठ जाएगा तो हम तेरी राह में गाय किसी गरीब को दे देंगे। जब घर आया तो बेटा उठ करके बैठ करके खाना खा रहा है, समझ में आ गया कि मिन्नत दुआ का असर हो रहा है। तो उसकी मिन्नत खिसक रही है, मेरे परवरदिगार गाय तो महंगी मिलेगी, बकरी मेरे पास है, बकरी दे देंगे। जब वो तीसरी बार मगरिब की नमाज़ पढ़ करके आया तो देखा कि बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो क्या कहता है मेरे परवरदिगार, जो बकरी मेरी गुम हो गई है अगर दोबारा मिल गई उसको राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। तो जो बगल में बेटा बैठा हुआ था कहा हुजूर अगर वो बकरी मिल गई तो देना पड़ेगा, इस तरह दुआ करो कि जो बकरी मर गई है दोबारा ज़िंदा हो जाएगी तो राह खुदा में कुर्बान कर देंगे। बाप से बड़ा बेटा बखील। बाप अगर सखी होगा, सखावत करेगा तो उसकी औलाद भी सखावत करेगी। बाप अगर बखील होगा तो बाप की नकल बेटा उतारेगा, वो भी बखील होगा। इंशाअल्लाह मदरसे को चंदा देंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।